बेटा एक बार बताइएगा, वॉइस वगैरह ओके है क्या? चलिए, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बताइएगा बेटा, वॉइस वगैरह एकदम ओके? एक बार बताइए कि हाँ सर, वॉइस ऑल ओके है। चलिए, तो बेटा ये हमारी जीके की पहली क्लास है ना। और अगर मैं बात करूं तो बेटा जीके का अगर टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट सिलेबस देखा जाए तो थोड़ा सा इसके लिए हम बात करते हैं थोड़ी सी, कि सर जो सिलेबस में हमें दिया गया है ना, जीके की बेटा हम बात कर रहे हैं पीएनएसटी के सिलेबस के लिए, है ना। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर पीएनएसटी का जो सिलेबस है बेटा जीके का, ये सर नो जीके का जो सिलेबस है बेटा, जितना सिलेबस दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग तो लगता है कि आप पीएससी की तैयारी कर सकते हो और पीएससी का भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा इसका भी कारण है। तो बेटा आपका एग्जाम है एएसबी का, पीएनएसटी व्यापम इसका एग्जाम ले रही है। अब इसमें जीके का जो पोर्शन दिया गया है, टोटल जनरल नॉलेज जो दिया गया है, इसकी अगर बात करेंगे तो बेटा इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है। और हिस्ट्री की भी बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर हिस्ट्री में भी पूरी हिस्ट्री पढ़ना है आपको, एंशिएंट इसमें पढ़ना है, इसमें मेडिवल आपको पढ़ना है, इसमें मॉडर्न आपको पढ़ना है। ये सानू एंशिएंट मतलब बेटा मानव कैसे पृथ्वी पर आया, है ना, कैसे उसने आग की खोज की, वो क्यों भीमबेटका की गुफाओं में जाकर के रहता था, बताओ ये चीज। उसके बाद में मानव कैसे होमोसेपियंस युग में आया, मानव कहां आकर के बेटा होमोसेपियंस बना। मानव पहले तो आदि मानव हुआ करता था, हमने फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक खूब पढ़ा कि मानव बंदर हुआ करता था, चार पैरों पे चलता था, कैनिबल था, कंदमूल फल खाता था, जंगल में रहता था, ये चीज ये पढ़ी। फिर उसमें धीरे धीरे सर डेवलपमेंट आता गया, उसको लगा कि कपड़े पहनना चाहिए, कपड़े पहनने लगा। समझ पा रहे? फिर धीरे धीरे बेटा डेवलपमेंट होता गया और डेवलपमेंट होता गया, इसी के आधार पर क्या होने लगा, उसमें नई नई वैरायटियां आने लगी, जिसको आप स्पीसीज बोलते हो। कैसा? तो मानव का जितना विकास हुआ उसमें मतलब हमें कौन सी जानकारी कहां से मिलती है, तो एंशिएंट में बात करेंगे। एंशिएंट में ही आपको वेदों के बारे में पढ़ना है, वैदिक काल आया, वैदिक कल्चर आपको पढ़ना है। 4 वेद हुए, 108 उपनिषद हुए, उसके बाद में पुराणों की संख्या 18 हुई। इन वेदों पुराणों के बारे में आपको पढ़ना है, अरण्यक के बारे में आपको पढ़ना है, रामायण महाभारत के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलती है, एंशिएंट से मिलती है। इसी में बेटा आप मगध पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मगध महाजनपद पढ़ोगे, मगध सबसे बड़ा हुआ, मगध को पढ़ोगे। मगध के बाद में सर हम आगे बढ़े तो हमें कुछ और भी डायनेस्टी को पढ़ना है। कुछ भारत में अलग अलग लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया, सिकंदर ने आक्रमण किया, डेरियस ने आक्रमण किया, सिकंदर ने आक्रमण किया, उसके बाद भारत में अलग से और लोग आए, यस और नो, और बेटा भारत में अलग से और लोग आए। एक मिनट दीजिएगा बेटा, है ना। चलिए बेटा, क्लियर के सारी चीज। तो भारत में बेटा हमें क्या पढ़ना है, तो आप कहोगे कि सर जीके में हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद में बेटा और क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे कि सर एंशिएंट तो आपने बता दिया,
मेडिवल में क्या पढ़ोगे बेटा, कैसे मुगलों ने हम पे आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम कब आया, मोहम्मद गौरी कब आया, कब ईरान के शासक ने हम पे आक्रमण किया, है ना, कब दिल्ली सल्तनत आई, कब 5 राजवंशों ने हम पे शासन किया, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसमें भी आपको पढ़ना है। मतलब मैं ये कहूं कि सर आपको मोटा मोटा बेटा पूरा पढ़ना है। और क्वेश्चन कितने हैं इसमें भी, तो आप कहोगे कि सर 20 नंबर का है। और 20 नंबर में बेटा 20 नंबर कैसे लेकर के आओगे, तो 20 नंबर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोशिश करेंगे बेटा कि 20 तो पूरे नहीं ला पाओगे, है ना। पीएससी वाले बंदे को भी अगर बिठा दिया जाएगा बेटा तो वो भी जीके में 20 में से 20 लेकर के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको पहला सब्जेक्ट बताया, हिस्ट्री। नंबर 1 क्या हो गई आपकी बेटा, हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में बेटा नंबर 2, हिस्ट्री में मेडिवल, मेडिवल के बाद में मॉडर्न की बात करेंगे बेटा। मॉडर्न में पूरा का पूरा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लेकर के पूरा वर्तमान भारत, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़ना है। तो एक ओवरऑल एक माइंड मैप बन रहा होगा आपका कि सर हिस्ट्री में कितनी चीजें पढ़नी है। समझ पा रहे हैं क्या, एक इमेजिनेशन, एक पावर जनरेट हो रही होगी कि सर हमें माइंड में एक विजुअलाइजेशन करना है, एक इमेज जनरेट करनी है कि सर ये चीज हमें पढ़नी है। क्योंकि बेटा जब तक माइंड मैप नहीं होगा और जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं, किसी भी डायरेक्शन में उल्टा सीधा पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहां अगर बात करूंगा तो आपको यहां पर क्या पढ़ना रहेगा, एक बेसिक से अगर मैं बात करूं तो एक आपको मोटा मोटा सब कुछ पढ़ना है, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल। पूरा मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। आप 20 तो लेकर के नहीं आ पाओगे, मैं बोल सकता हूं कि एक एवरेज नंबर 12 से बेटा 15 नंबर की कोशिश हम कर सकते हैं कि सर 12 से 15 नंबर तक बेटा हम कोशिश करेंगे कि आपके नंबर आ जाए। और हर सब्जेक्ट में इतने नंबर आ जाएंगे तो बेटा मैं कह सकता हूं कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में बेटा जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में दूसरा आता है बेटा जियोग्राफी। जियोग्राफी की बात करें तो मैंने अभी खोल के रखा ही हुआ है, यहां पर देख रहे होंगे आप, है ना। जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो जियोग्राफी में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जियोग्राफी से बेटा क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं आपके। एक तो माउंटेन हो गया, हिमालय से लेकर सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता, सतपाला, महेंद्रगिरी, जितने भी आपने माउंटेन पढ़े होंगे, गारो खासी जयंतिया, हिमालय, पूर्वी हिमालय, है ना, हिमालय के अलग अलग नाम। उसके बाद में विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, महेंद्रगिरी, है ना, वैलीकोंडा, पालकोंडा, ऊटी, कोडई कनाल। बेटा जितने भी आपने नाम सुने, कुछ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे जो मैं बोल रहा हूं, है ना, ये भी आपको याद रखना रहेगा। यहीं पर माउंटेन के साथ में बेटा यहां पर प्लेट्यू पढ़ना है, पठार पढ़ना है। मैंने बोल दिया कि संसार की छत कौन से पठार को बोलते हैं, आपका झट से आंसर आना चाहिए कि सर पामीर के पठार को बोलते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोलते हैं, थर्ड पोल ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं, आपका आंसर आना चाहिए कि सर पामीर के पठार को बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा, तो पठार पढ़ना है सर। पठार के बाद में बेटा बात करेंगे माउंटेन, माउंटेन के बाद में पठार, पठार के बाद में बेटा मैदान भी आपको पढ़ना रहता है, पर मैदान में उतना ज्यादा कुछ है नहीं, हम सिर्फ 2-4 मैदान पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, अगर इसको मैं थोड़ा इधर बनाऊं, ये वाला पार्ट ले लो यहां से यहां तक, तो बेटा इसमें जो तट होता है यहाँ के मैदान पढ़ेंगे। यहाँ के मैदान के बाद में बेटा इंडिया में, यहाँ पर इंडिया में गंगा नदी का मैदान पढ़ेंगे, यहीं पर खादर बांगर पढ़ेंगे, यहीं पर उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद में बात करें बेटा रिवर को हमें पढ़ना है, यहाँ पर किसको पढ़ेंगे हम, तो आप बात करोगे कि सर यहीं पर हमें नदी पढ़ना है, नदी यहाँ से कुछ इधर निकल करके जाती है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाएगी, कुछ नदियां निकल करके सर यहाँ पे अरब सागर में आएगी, है ना, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, कुछ अरब सागर में गिरेगी। इन नदियों को हमें पढ़ना है। इसके अलावा बेटा कुछ दक्षिण भारत की भी नदी होगी जो नीचे से कुछ इधर निकलेगी, कुछ इधर निकलेगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, ये पढ़ना है। माउंटेन पढ़ेंगे, माउंटेन के बाद में पठार पढ़ेंगे,
मैदान पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में कुछ स्टैटिक पोर्शन की बेटा मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें और क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बेटा कि यहां पर सर हमें नेशनल पार्क पढ़ना है। नेशनल पार्क के बाद में बेटा एयरपोर्ट पढ़ना है, हमें यहां पर लेक पढ़ना है, झील पढ़नी है, यहां पर बेटा ट्राइब्स पढ़नी है, जनजातियां पढ़नी है। ये स्टैटिक पोर्शन है बेटा, जो जहां से क्वेश्चन कभी भी कहीं भी बन सकता है। समझ पा रहे क्या, ये आपका इसमें आ जाए। अच्छा, ये चीज आपको एमपी में भी पढ़ना है और इंडिया में भी पढ़ना है। समझ पा रहे, मतलब दोनों चीजें आपको, इतनी चीज एमपी में भी पढ़ना है और इतनी ही चीज बेटा किस में पढ़ना है, एमपी में भी पढ़ना है, इंडिया में। मतलब जो मैंने बोला माउंटेन एमपी के पढ़ेंगे, प्लेट्यू एमपी के पढ़ेंगे बेटा, ये मैंने बोला कि इंडिया है तो हम एमपी में भी बना सकता हूं क्या, कि सर एमपी की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश में यहां मालवा का पठार आएगा, यस और नो बेटा। यहां बात करेंगे तो यहां पे सर बुंदेलखंड का पठार आएगा, यहां सर बघेलखंड का पठार आएगा, यहां बात करूंगा बेटा रीवा पन्ना का पठार आएगा। बताइए, तो हमें वो भी पढ़ना रहेगा। हम बात करेंगे सर मध्य प्रदेश के बीच में यहाँ पर एक माउंटेन आता है विंध्याचल, उसको पढ़ेंगे बेटा। दूसरी बात करूंगा यहाँ पर सतपुड़ा आता है, उसको पढ़ेंगे। क्या मध्य प्रदेश की मैं रिवर नहीं पढ़ूंगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का एग्जाम है, मध्य प्रदेश की रिवर भी पढ़ना पड़ेगा। पर मैं अभी आपकी जीके की बात कर रहा, तो मैंने हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री में बेटा जीके बता, जियोग्राफी बताया, जियोग्राफी में बेटा इंडिया की जियोग्राफी भी आपको पढ़ना है। इंडिया के साथ साथ बेटा आपका बेटा बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल, साइंस में भी है बेटा, साइंस का ही पोर्शन है आपका, इसमें भी रहेगा बायोडाइवर्सिटी, है ना, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन, है ना। साइंस बेटा आपका पार्ट है बायोलॉजी का। आप जब सिलेबस देखोगे तो बायोलॉजी में आपका बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, जैव विविधता आपकी। वैसे इसमें भी आपका है, जीके में भी है, बायोडाइवर्सिटी है ना, इसमें भी हम पढ़ेंगे, पर इसमें हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, जहां से बेटा क्वेश्चन आ जाए। जैसे रामसर कन्वेक्शन, है ना, रामसर साइट इंडिया में टोटल कितनी है, तो आप कहोगे सर 89। सबसे ज्यादा कहां पर, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 18। फिर दूसरे नंबर पे कहां पे, तो आप कहोगे सर यूपी में कितनी, तो 10। क्या एमपी में रामसर साइट है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 5 रामसर साइट है। 2003 में जुड़ी, उसके बाद में बेटा पहली 2003, उसके बाद में 2023, फिर उसके बाद में 2024। क्लियर क्या? राज भोपाल का भोजताल भी आपका रामसर साइट में शामिल है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। क्लियर क्या? अच्छा, जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा, जहां आपका टेम्परेचर कम होगा, क्या कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वहीं पर आपका क्या होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वर्षा कम, बेटा वर्षा ज्यादा होगी। ऐसा समझो कि सर मान लो जहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, वर्षा ज्यादा होगी, तो वर्षा ज्यादा होगी तो बेटा यहां पर वन ज्यादा होंगे, क्या फॉरेस्ट ज्यादा होगा, फॉरेस्ट ज्यादा होगी तो बेटा ठंड ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी तो क्लाइमेट थोड़ा सा नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, और मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं कि जीव जंतु ज्यादा पनपेंगे, जीव जंतु ज्यादा पनपेंगे, और जीव जंतु ज्यादा पनपेंगे तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। यस और नो, है ना। ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ेंगे अभी, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बस एक बार आप समझ लो कि आपके माइंड में एक बार बन जाए, आपका एक बार क्लियर हो जाए कि सर हाँ इतनी चीजें हमें पढ़ना है, तो फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में बेटा हिस्ट्री, जियोग्राफी, और जियोग्राफी के बाद में बेटा एक और मैं लिखता हूं यहां पर पॉलिटी। पॉलिटी, पॉलिटी की बात करेंगे, तो पॉलिटी की अगर बात करेंगे बेटा, तो आप कहोगे कि सर क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटी। पॉलिटी में जितने भी आर्टिकल्स है, आपको बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता देता है आपका आर्टिकल, आपके संवैधानिक, आपके मौलिक अधिकार। आपको कलेक्टर के पास जाकर के पूछने की स्वतंत्रता देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जाकर के कलेक्टर के सामने बिना डरे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप बताइए कि मेरे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। आपको कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ये चीज किसमें पढ़ेंगे हम, पॉलिटी में पढ़ेंगे। कौन सी धारा किसके लिए होती है, ये हम कहां पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। आपने कोई जुर्म कर दिया है तो आपको भी वही सजा मिलेगी,
अगर कलेक्टर ने कोई जुर्म कर दिया है उसको भी वही सजा मिलेगी, ये चीज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, है ना। मतलब मैं कह दूं कि लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए जो चीजें रहेगी वो सारी की सारी चीजें बेटा किस में पढ़ेंगे, तो आप कहोगे कि सर किस में पढ़ने वाले हैं, तो आप कहोगे बेटा कि किस में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। बताइएगा, 1 मिनट दीजिएगा बेटा। चलिए, क्लियर ये चीज। तो बेटा यहां अगर बात करें तो इतनी चीज हो जाएगी पॉलिटी। पॉलिटी में हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, पॉलिटी में हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बाद गवर्नर को पढ़ेंगे। जैसे एक बार आप मुझे मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में बताइए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो आपका झट से आंसर आएगा कि सर मोहन यादव है। फिर मैं वहीं अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ करूंगी, बेटा बताइए मध्य प्रदेश के जो सीएम वर्तमान में है मोहन यादव, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आप आंसर करोगे कि सर उज्जैन से आते हैं, उज्जैन में भी सर दक्षिणी उज्जैन से आते हैं। बताइए, यही आंसर करोगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। यही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा एमपी का गवर्नर कौन सा है, मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन सा है, तो आप आंसर करोगे कि सर मंगू भाई छगन भाई पटेल है, गुजरात के है। फिर मैं वहीं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताइए आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल से जस्ट पहले हमारे गवर्नर कौन थे, तो आप कहोगे कि सर यूपी की लेडीज थी, जो यूपी का भी उनके पास में प्रभार है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर कौन हो जाएगी, तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगी। क्लियर क्या बेटा। तो ये चीज हमें कहां पढ़नी है, पॉलिटी में पढ़नी है। कुछ करंट में पढ़ेंगे, करंट अफेयर में पढ़ेंगे, है ना। सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, संविधान में कितने भाग है उसको पढ़ेंगे, संविधान के भाग में फिर उसमें आर्टिकल्स कितने हैं वो पढ़ेंगे, अनुसूची कितनी है वो पढ़ेंगे, उसमें लैंग्वेज किसमें दी गई वो पढ़ेंगे, आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं वो पढ़ेंगे, मौलिक आपके अधिकार कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उसको पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें बेटा आपको इसमें पढ़नी है। तो पॉलिटी हो गया। पॉलिटी बेटा 3 सब्जेक्ट ये हो गए। अब ये तीनों सब्जेक्ट के अलावा आपको एमपी पढ़नी है, जैसा कि मैंने बताया। एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है, एमपी का आपको जियोग्राफी पढ़नी है, एमपी का आपको कल्चर पढ़ना है, एमपी का इतिहास पढ़ना है, एमपी की जियोग्राफी पढ़नी, सारी चीज एमपी की भी पढ़नी है आपको। बताइए, एमपी भी पढ़ना है सर। अच्छा, एमपी के अलावा बेटा और क्या पढ़ना है, एमपी तो पढ़ेंगे ही पढ़े, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा बेटा करंट अफेयर पढ़ना है आपको, और ये भी बेटा इंडिया का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी पढ़ना है। तो मतलब बेटा अगर स्कोर अच्छा करना है तो बेटा आज से आप क्या करो, आज से डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगाना स्टार्ट कर दो। कर दोगे क्या, डेली करंट अफेयर के लिए या तो मोबाइल में कोई एप्लीकेशन करंट अफेयर वाली डाउनलोड कर लो, जैसे जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, घर पे अगर न्यूज़पेपर आता है तो डेली एक रूटीन बना लो कि आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, या कोई भी अच्छे से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, है ना। टेलीग्राम पे बेटा बहुत सारे ग्रुप है ना। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जहां पर डेली का करंट अफेयर आता हो, सब बेटा वो काट पीट के छाट छूट के सब देता है, बाकायदा हाईलाइट करके देता है। मैंने बोला कि वर्तमान में क्या हुआ है, वो बोलेगा पूरा सा हाईलाइट करके देगा, है ना, कि हाँ ये चीज हुई है, हाईलाइट हाईलाइट आप पढ़ लो। डेली की हैबिट डाल लो कि 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करने हैं, आराम से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्लियर ये चीज बेटा, है ना। ये हो गया करंट अफेयर। अच्छा, इसके बाद में वर्ल्ड का करंट अफेयर भी पढ़ना है आपको। अभी आपने 2024 का एग्जाम देखा होगा, इसमें तो पूरा विदेश का ही करंट अफेयर भर रखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एमपी का एग्जाम है, व्यापम एमपी का एग्जाम ले रही हो। ऐसा लगता है कि उसको कलेक्टर चाहिए। भाई तुम्हें नर्स बनाने के लिए टेस्ट लेना है और तुम बात कर रहे हो वर्ल्ड की। भाई क्या लेना देना है उसका विदेश से, पुतिन से क्या लेना देना है यूक्रेन युद्ध से, भाई बताओ।
कोई लेना देना है क्या? फिर भी आपको बेटा पढ़ना है। और ऐसे ही क्वेश्चन कहाँ पूछे गए? करंट में पूछे गए। बताओ, बोले मोदी जी कहाँ गए? भाई मोदी जी जहां लगे वहां जाए। बताओ, जहां जाना है मोदी जी को जाए। भाई आप जबरन में बर्डन क्यों दे रहे हो बच्चों को कि ये भी पढ़ो कि मोदी जी कहाँ गए थे, कितने की डील साइन की, कितने लोगों ने बैठ करके साइन की? भाई ये क्वेश्चन का क्या लेवल होता है? मतलब उन्हें क्या चाहिए? कलेक्टर चाहिए कि आप लोग बेटा कलेक्टर के लेवल की तैयारी करो। समझ पा रहे क्या? तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको याद करनी रहेगी। तो आप करंट के लिए बेटा कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। पर यहाँ पर बेटा बहुत सारा सिलेबस है, समय हमारे पास कम है। यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा पर थोड़ा सा कम करवाऊंगा, है ना। यहाँ पर बेटा आपको थोड़ी सी कोशिश, मेहनत आपको ज्यादा करनी रहेगी, है ना। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। पढ़ना आपको रहेगा, क्योंकि बेटा करंट अफेयर सीधी रटने वाली चीजें होती है, कोरिलेट करके आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर? अलग से क्लासेस रहेगी अपने पास में, अगर टाइम बचता है तो बिल्कुल अपन अच्छे से करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे। ये चीजें हो गई। इसके बाद में बेटा इकोनॉमिक्स भी आपका दिया हुआ है इसी में। इकोनॉमिक्स के बाद में पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी आपको पढ़ना है। मेन सब्जेक्ट में बेटा इतना ही है आपका जियोग्राफी में। और ये खुद बेटा सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक एक सब्जेक्ट है जिनको पढ़ने के लिए, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो इनको पढ़ने के लिए आपके पास में कम से कम मिनिमम बेटा 3 महीने होना चाहिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। पर हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल 20 नंबर के लिए बेटा ऊपर ऊपर आपको सारा नॉलेज हो जाए और एक एवरेज नंबर हमारे निकल करके आए। बताइए, एक जीके का ओवरऑल आपको सिलेबस समझ में आया कि बेटा आपको पढ़ना कितना है? एक बार बताइएगा मुझे कि हाँ सर। एक मिनट बेटा, है ना, बताइए। हो जाएगा बेटा इतनी चीजें? बताइए मुझे कि सर हाँ ओके है, बिल्कुल ऑल ओके, इतनी चीज कंप्लीट है आप लोगों की। तो इसमें अगर बात करें तो यहां अगर देखेंगे बेटा हम, एक मिनट इसको थोड़ा सा, चलिए तो यहां अगर बात करें तो हम बेटा, ये हमारी पहली क्लास है जियोग्राफी ऑफ इंडिया की, है ना, भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आइड साइड के जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे वैसे ही कवर हो जाए। क्लियर क्या? तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का मतलब भारत के बारे में जानकारी। मैं अभी आपसे पूछ लूं कि बेटा भारत के नाम बताओ, कि भारत के नाम कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो क्या कि सर भारत के नाम हमारे ये हो जाएंगे? बताइएगा, बता पाओगे कि भारत के नाम? सर भारत को इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, भारत को ही भारत बोला जाता है। पर आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ बेटा भारत को भारत तो बोला जाता है, परंतु ऑफिशियल नेम भारत के कौन से हैं? आर्यावर्त बोला जाता है, इंडिया, ब्रह्म, भारत, हिंदुस्तान। वेरी गुड बेटा, है ना शालू, वेरी गुड, ये बोले जाते हैं, है ना। अगर मैं पूछ लूं कि बेटा ये बताइए आप कि कौन से आर्टिकल में भारत का नाम भारत रखा हुआ है, या ऑफिशियल नेम कौन सा है, तो आपका दिमाग कहेगा कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो ये चीज भी हमें थोड़ी सी याद रखनी है। तो पहले जैसे घर में आपको अलग अलग नाम से जानते हैं, स्कूल में बेटा बाकायदा आपका अच्छा नाम होगा, जैसे यहाँ पे आरती है ना, राधिका है ना, सालू है। बेटा इनको हो सकता है प्यार से सल्लू बोलते हो घर पे, हो सकता है राधिका को राखी बोलते हो घर, मतलब हो सकता है आपका घर में कुछ निकनेम और हो। यस और नो? घर पे कुछ निकनेम और हो सकता है, स्कूल का ऑफिशियल नेम कुछ और हो सकता है, घर वाले लोग कुछ और बोलते हो, फ्रेंड सर्कल में कुछ आपको अलग बोलते हो। पर जो आपका ऑफिशियल नेम हो गया वो तो भारत हो गया, या आपका ऑफिशियल नेम वो हो गया जो आपका स्कूल में है। बताइए, यही होगा क्या कि जो ऑफिशियल नेम आपका स्कूल में है वही हो गया? वैसे ही भारत का नाम बेटा, नाम आपने जैसे लिखे कि आर्यवर्त होता है
है ना, हिंदुस्तान होता है। क्या आपने कभी आर्यावर्त कोई गवर्नमेंट कागज में लिखा हुआ देखा? क्या आपने कभी, आप गए गवर्नमेंट स्कूल में गए, क्या वहां कभी आपने गवर्नमेंट ऑफ आर्यावर्त लिखा हुआ देखा? क्या कभी आपने हिंदुस्तान लिखा हुआ देखा कि जज के घर के आगे हिंदुस्तान लिखा हुआ है? या किसी न्यूज़पेपर के इसमें देखा कि जो गजट निकल रहा है ना, उसमें देखा कि सर हिंदुस्तान लिखा हुआ है? या आपने कहीं, आप हाई कोर्ट घूमने के लिए गए और हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर देखा कि हाई कोर्ट ऑफ आर्यावर्त, हाई कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, हमने तो सर सिर्फ दो नाम देखे, इंडिया और भारत, इसके अलावा सर कहीं ऑफिशियल नेम हमें नहीं मिलते। बताओ यस और नो? तो हम नाम के बारे में बात करेंगे बेटा। दूसरा, अवस्थिति के बारे में बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे। अब लोकेशन क्या, तो बेटा लोकेशन कौन कौन सी हो सकती है? तो आप कहोगे कि सर आप जहां से बात कर रहे हो, जैसे आप लोग कहां से हो बेटा? एक बार बताइए मुझे कि सर सब लोग भोपाल से है या आउट ऑफ भोपाल से है, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर हम दिल्ली से है? कहां से हो बेटा सब लोग, एक बार बताइए मुझे, एक बार लोकेशन बताइए बेटा। वेरी गुड बेटा, जयपुर, जबलपुर, ओके ओके बेटा, है ना, हरियाणा, सोनीपत हरियाणा, जबलपुर, मतलब मैं बोल सकता हूं कि बेटा सब लोग कहां से हो, जबलपुर, अलग अलग स्टेट से, कुछ एमपी से है ना, कुछ एमपी है, कुछ जबलपुर है, कुछ हरियाणा है, कुछ पंजाब है, कुछ केरला है, ऐसे अलग अलग मल्टीपल स्टेट का कॉम्बिनेशन मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल दूं क्या कि अब सब लोग, मैं बेटा भोपाल से आपको पढ़ा रहा हूँ मान लो, है ना, मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ, है ना, आपकी क्लासेस चल रही है, तो अब मैं ये बोल दूं क्या कि बेटा, हाँ, नैनपुर, फ्रॉम मंडला, ओके, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग हैं। सो हम बात करके बेटा अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन है आपकी, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर ये जो चीज है, मतलब लोकेशन, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि अगर आप केरला में हो, है ना, केरला में हो, तो केरला से बेटा यहाँ के डिस्टेंस कुछ अलग है, यस और नो? बताइए, लोकेशन कुछ अलग है। केरला की बात करेंगे तो बेटा लोकेशन कुछ आएगी, मैं बोलूंगा भारत के दक्षिण में, भारत का दक्षिणी राज्य है केरल, यस और नो बेटा, केरल बोलूंगा। हमने बोला हरियाणा सर, मैं बोलूंगा कि सर भारत के उत्तर में हरियाणा पड़ता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे बेटा, उत्तर में पड़ता है, मतलब मुझे कुछ लोकेशन बतानी पड़ेगी क्या? तो मैं लोकेशन की बात करूंगा कि सर लोकेशन हमें देखनी है किसकी, तो बेटा लोकेशन में हम देखेंगे भारत की लोकेशन। भारत कहां आता है? भारत के साथ साथ बेटा हम भारत की स्थिति को देखेंगे कि भारत की स्थिति कहां है, कौन से महाद्वीप में आते हैं, टोटल महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप में क्या भारत आता है? आता है तो कौन से महाद्वीप में आता है, आता है तो कौन सा देश है ना, इसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि मैंने कहा कि भारत का क्षेत्रफल कितना बेटा, बताओ। तो आप कहोगे सर भारत का क्षेत्रफल पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, एरिया के बाद में पॉपुलेशन पढ़ना है। बेटा पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एक कोविड जब से आया है इंडिया में, कोविड आया और कोविड के बाद में इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो बेटा वर्तमान में तो 150 करोड़, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो बेटा इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 121.6 करोड़ थी। कितनी हो जाएगी? 121.6 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन थी। अगर बात करें बेटा वर्तमान की तो 150 करोड़ है। कितनी है? 150 करोड़। और 150 करोड़ में हमने चाइना को भी कहां छोड़ दिया? पीछे छोड़ दिया। मतलब नंबर 1 पॉपुलेशन में कंट्री कौन सा? इंडिया। तो बेटा पॉपुलेशन पढ़ेंगे। अच्छा पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो इसके साथ में बेटा यहाँ के राज्य भी देखेंगे हम कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जैसे मैं यूपी की बात करूं बेटा, जैसे अभी रेलवे के अगर फॉर्म की बात की जाए ना, अभी रेलवे का एग्जाम आया था, या इससे पहले वाले एग्जामों की बात करें बेटा, ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे मोटे देश, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतने लोगों ने यहां पर रेलवे बेरोजगार में फॉर्म भरे हुए हैं रेलवे में, है ना। तो ये चीज आप देख सकते हो कि भारत में लोगों की बेरोजगारी की स्थिति, कंडीशन कितनी है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि सर हमें ये भी पढ़ना है
कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा राज्य कौन सा बड़ा है, छोटा राज्य कौन सा है, तो ये चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद में बेटा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, एक्सपांशन पढ़ेंगे हम कि भारत का सर अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। इसी में बेटा हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत ही भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, किबिथू, सर क्रीक, केप कैमोरिन, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई, ईस्ट से वेस्ट लेंथ, भारत में मानक समय रेखा, ये सारी चीजें बेटा हम किस में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे हम कर्क रेखा को, कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के साथ साथ बेटा एमपी से गुजरती है, तो एमपी में कितने जिलों से होकर के गुजरती है, और एमपी के कितने जिलों से गुजरती है उसके साथ में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का बेटा ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिले कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। हम पूछेंगे कि सर कर्क रेखा में गांधीनगर आता है, रांची आता है, सांची आता है, तो ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर कौन सी रेखा स्थित, मतलब कौन सा शहर स्थित है, कौन सी राजधानी स्थित है, इसको भी बेटा आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर क्या? इसके अलावा फिर पढ़ेंगे बेटा हम भारत की सीमाएं। भारत की सीमा की अगर बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर भारत की सीमा यहां से लग रही है ना। भारत की सीमा के बारे में बात करेंगे तो एक तो बेटा ये वाला देश यहाँ पर एक सीमा बनाएगा, इस वाले देश को हम जानते हैं नल्ला पाकिस्तान के नाम से, है ना। ये देश कौन सा, तो आप कहोगे पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर एक और देश यहाँ से सीमा बनाता है, ये वाला, और ये वाला हो जाएगा बेटा अफगानिस्तान। बताइए, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में बेटा आपने एक यहाँ पर देश का नाम सुना होगा, इस वाले देश को बोलते हैं बेटा नेपाल। इसको क्या बोलेंगे, नेपाल। नेपाल के बाद में बेटा इस वाले देश की हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा म्यांमार, आपका म्यांमार, सॉरी म्यांमार नहीं, भूटान हो जाएगा, भूटान। और भूटान के बाद में बेटा इस वाले देश की अगर मैं बात करूंगा, ये वाला आपका म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद में बेटा अगर मैं बात करूं इस वाले देश की, ये वाला देश, ये बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश के बाद में बेटा यहां से यहां तक जो देश हो जाएगा ये चाइना हो जाएगा। बताइए, इतने हो जाएंगे। तो यहां पर जो सीमाएं बन रही है, यस और नो, समझ पा रहे बेटा? यहां पर जो ये सीमाएं बन रही है बेटा, इस वाली सीमा को हम क्या बोलेंगे, इसके बाद इस वाली सीमा को हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक इस सीमा को क्या बोलेंगे, इस वाली सीमा को क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, इस वाली सीमा को क्या बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे, कौन सी सीमा कौन से नाम से है, मैकमोहन कहां पर है, ड्यूरंड कहां पर है, मेन रहीम कहां पर है ना, 39 पैरेलल कहां पे है, 49 पैरेलल कहां पर है, जीरो लाइन कहां पे है, वो सारी की सारी चीजें बेटा हम कहां पढ़ेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसी में पढ़ने वाले हैं, भारत की सीमा में पढ़ने वाले हैं। यहां पर कितने देश के साथ सीमा बन रही है उसको हम पढ़ेंगे। दक्षिण में सीमा, समुद्र के साथ में कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, ऊपर से स्थलीय लैंडलॉक कितने हैं, स्थलीय बाउंड्री कितने राज्यों के साथ में लग रही है, जलीय सीमा कितने राज्यों के साथ में लग रही है, जलीय सीमा कितने देशों के साथ में लग रही है। समझ पा रहे क्या बेटा? ये वाली चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ सर ये भी चीज हमें पढ़ना है। इसके बाद में इसी सीमा में ही बेटा हम क्या पढ़ लेंगे, यहां पर लैंडलॉक स्टेट पढ़ेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी अन्य देश के साथ में सीमा नहीं बनाते। समझ पा रहे क्या? किसी अन्य देश के साथ में बेटा सीमा नहीं बनाते हैं, ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्री, और उसके साथ संबंधित विवाद, डिस्प्यूट ऑफ। अबे डिस्प्यूट ऑफ
जो पढ़ना है आपको, विवाद जो पढ़ना है, इसमें बेटा इसलिए पढ़ा रहे ताकि अगर क्वेश्चन बने, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ाएंगे आपको, ताकि बेटा यहां पर सारा का सारा समराइज कर दूंगा मैं जियोग्राफी का आधा, कहां पे कौन सी चीज है, रिवर से लेकर के हर चीज की यहां पर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। मतलब ओवरऑल जियोग्राफी का 40% हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीजें एक बार में आपका कैलकुलेशन, आपका माइंडसेट अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से अगर हो जाएगा तो बेटा पूरी जियोग्राफी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। समझ पाए क्या? चलिए, तो ये चीज हो गई होगी आपकी। आगे बात करें, दूसरा बात करते हैं बेटा यहां पर भारत के सामान्य परिचय के बारे में, और भारत के आपको यहां पर लिखा हुआ है बेटा भारत के नाम। क्लियर क्या? तो भारत के नामों की अगर बात करें, तो भारत के नाम की अगर बात की जाए तो बेटा भारत के नाम सबसे पहले, तो भारत में अगर मैं पॉलिटी की बात करूंगा तो बेटा पॉलिटी में भाग एक का आर्टिकल नंबर 1, भाग 1 उसका आर्टिकल नंबर 1, और आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत के औपचारिक या ऑफिशियल नेम के बारे में। क्या? भारत के ऑफिशियल औपचारिक नाम के बारे में बेटा जानकारी कौन देता है? तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 1 देता है, और इसमें लिखा गया कि भारत का जो नाम है, भारत एक और दूसरा इंडिया, सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सिर्फ आप जो गवर्नमेंट में अगर बात करोगे तो सिर्फ आपको दो ही नाम मिलेंगे, भारत और इंडिया। क्या मिलेंगे? भारत और इंडिया मिलेंगे। भारत के नाम की अगर बेटा बात करूंगा तो भारत का नाम हमें मिलता है राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी, है ना? राजा दुष्यंत का आपने नाम सुना होगा, राजा दुष्यंत, है ना, प्लस शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, इनका पुत्र होता है बेटा भरत, और राजा भरत इसी को बोलते हैं, और इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और इन दोनों की प्रेम कहानियां, इन दोनों के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम, इन दोनों के बारे में एक बुक लिखी गई या एक महाकाव्य लिखा गया, उस काव्य का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या बोलेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम बोलेंगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे बेटा तो ये किसकी है? कालिदास की बुक है। किसकी बुक है? कालिदास की। और भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो आप कहोगे कि सर कालिदास को बोला जाता है, इन्होंने इसी के नाम पर, किसका? शकुंतला देवी और राजा जो दुष्यंत है उनका पुत्र होता है भरत, और भरत के नाम पर ही भारत का नाम बेटा भारत पड़ा। क्लियर? और दूसरा बेटा यूनानियों के द्वारा जो नाम दिया गया, इंडो ग्रीक यूनानियों के द्वारा जो नाम दिया गया बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेटा सिंधु नदी को इंडस बोला, और इंडस नदी के किनारे बसे होने वाले लोगों को इंडियन बोला, और इंडियन किसका नाम हो जाएगा? तो आप इंडियन बेटा भारत के नाम हो जाएंगे। समझ पा रहे क्या ये चीज? बताइए, हो जाएगा? इसके अलावा बात करें बेटा कि यहां पर यूनानियों के द्वारा ये दिया गया दो नाम याद रहेंगे। इसके बाद में अनऔपचारिक नाम की बात करेंगे, अनऑफिशियल नेम की बात करेंगे। तो अनऑफिशियल नेम में क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अनऑफिशियल नेम में वही जो घर में आपको अलग अलग नाम से जानते हैं, टिंकू, मिंकू, चिंकू, है ना, सोना, मोना, रीना, चिंकी, मिंकी, है ना, अलग अलग नाम से बोलते हैं बेटा, बट वो आपका ऑफिशियल स्कूल का नेम नहीं होता है ना। तो हम बात करेंगे कि सर ये अलग नाम होते हैं। अब ये अलग नाम होते हैं तो आप कहोगे कि सर ये कौन कौन से? तो मतलब जैसा लोगों को समझ में आ गया वैसा उन्होंने नाम दे दिया। जैसे आर्यावर्त दे दिया, भारतवर्ष दे दिया, जम्बूद्वीप दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया, नाभि वर्ष दे दिया। नाभि वर्ष मतलब होता है बेटा सेंटर, शरीर का नाभि। अगर मैं बात करूं कि केंद्र कौन सा हो जाएगा, सेंटर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर हमारा जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, वो कौन सा होगा? हमारा नाभि। शरीर का सेंटर पॉइंट हमारी नाभि है। वैसे ही बेटा पूरे अर्थ की अगर मैं बात करूं, इस अगर पृथ्वी को यहां अगर बनाया जाए
तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर कहीं आता है निकल करके तो बेटा भारत में आता है। और भारत में भी कहां पर, तो आप कहोगे हमारी एमपी में। और एमपी में भी कहां पर, तो आप कहोगे सर मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। कहां पर आ जाएगा, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में निकल करके आता है सर। बताइए बेटा, इतनी चीज है ना, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। वहीं बात करेंगे बेटा वर्तमान भारत की, अगर बात करेगी सर केंद्र बिंदु कहां पर, तो बरसाली बैतूल। ये भी थोड़ा याद रखना है। तो ये चीज इसीलिए हमने इसको क्या बोला, नाभि वर्ष भी बोला गया। इसके बाद में बेटा तियांझू याद रखना है। क्या याद रखेंगे, तियांझू याद रखेंगे। और तियांझू की बात करेंगे बेटा, तो तियांझू को बेटा चाइना बोला जाता है। तियांझू, सॉरी, तियांझू किसने नाम दिया, तो चाइनीज लोगों ने नाम दिया तियांझू। तो आपको यहां पर ये नाम याद रखने हैं कि सर कौन कौन से बोले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आर्यावर्त और भारतवर्ष की, तो बेटा वेदों में इसको बोला गया। भारतवर्ष कोई बेटा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें इसको मेलुहा बोला गया, ऋग्वेद में इसको मेलुहा बोला गया है ना। उसके बाद में जम्मू द्वीप बोला गया इसको। कहां पर, एशिया में जम्मू द्वीप, क्योंकि बेटा यहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा जामुन के पेड़ थे। और जामुन आप जानते हो, जितनी भी पेट संबंधी आपकी दवाइयां है, जितनी भी स्टमक संबंधी जितनी भी मेडिसिन बनती है, उसमें आपकी जामुन होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी को पथरी है या पेट संबंधी बीमारियां है, तो बेटा या बीपी या शुगर है, तो उसको क्या खाना चाहिए, आपको जामुन खाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह या आपकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा जामुन के इसमें है। तो जामुन की अधिकता के कारण ही इसको क्या बोला गया, जम्बू द्वीप बोला गया। देन उसके बाद में नाभि वर्ष और तियांझू। ईरानियों ने बेटा हिंदुस्तान बोला। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये हो गया हमारा इंडिया। ये सारणो यहाँ थोड़ा सा बड़ा मैप बना देता हूं एक, देखिएगा। यहां अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर मान के चलना बेटा कि इंडिया है हमारा ऐसा। और आप कहोगे कि सर यहां से एक नदी बहती है ना, यहां पर सर एक नदी बह रही थी, यहां से निकलती है ना। और ये यहां से बहते हुए इधर चली जाती है पाकिस्तान में। इस नदी को नाम देते हैं बेटा सिंधु। जब ईरानी लोग इधर से आए, ईरान से यहां से इधर आए ईरानी लोग, और ईरानी लोग आए तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला, उनको सब बोलते नहीं आता है। बहुत सारे लोग बेटा ऐसे रहते हैं कि उनको नाम आपको कुछ लेना है और वो नाम ले ही नहीं पाते। जैसे मैंने कहा कि बेटा आप क्या नाम ले लो, किसी को स बोलना है वो स नहीं बोल पा रहे, किसी को ह बोलना है ह नहीं बोल पा रहे, किसी को ल बोलना है वो नहीं बोल पा रहे, किसी को ल बोलना है वो नहीं बोल पा रहे। तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मतलब उनका वोकल कॉर्ड के साथ साथ उनकी जो टंग है, जो जीभ है, उसमें भी फ्लक्चुएशन का सिस्टम गड़बड़ है ना। बोलना चाह रहे परंतु मुंह से हवा सीधी निकल जा रही। क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी होगी, ओष्टव्य पढ़े होंगे, दंतव्य पढ़े होंगे, कंठस्थ पढ़े होंगे, अलग अलग वर्ड आपने पढ़े होंगे, साउंड जहां से निकलता है। अब उनका वो सिस्टम गड़बड़ होगा, इसीलिए बेटा वो नहीं बोल पा रहे। उन्होंने स को, यहां पर सिंधु नदी थी, इस सिंधु को उन्होंने क्या बोला, हिंदू नदी बोला। क्या बोला, हिंदू नदी बोला। और हिंदू नदी बोलने के कारण ही इस हिंदू नदी के किनारे बसे होने वाले लोगों को हिंदुस्तानी, और यहां पर लोगों को क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। बताइए, इतनी चीजें क्लियर क्या, बताइए बेटा, इतनी चीजें क्लियर। तो ये भारत के बेटा कुछ नाम हो गए, नेम हो गए, जो आपको याद रखना है। क्लियर, भारत के नाम कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि सर ये चीजें हो गई। देन उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा लोकेशन की। अभी जस्ट इसके बाद में आपकी क्लास है बायो की, है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आपको, ताकि आप भी 5 मिनट में तैयार होकर के क्लास के लिए रेडी हो जाओ। काफ़ी 3 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए आपको, और जस्ट अभी 4th 5th आवर चलेगा आपका पढ़ने के लिए, है ना। तो बेटा ट्राई हमारा ये जरूर रहेगा कि इस बार डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। बस तैयारी अपने आप से करनी है, किसी से बेटा रेस नहीं लगानी आपको, है ना। रेस
खुद से होना चाहिए कि जो आप तैयारी कर रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, वो सेल्फ होना चाहिए बेटा। दिखावे वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि पता चले कि हाँ मम्मी को दिखाने के लिए पढ़ रहे, किसको दिखाने के लिए बेटा। सिलेक्शन होगा खुद ब खुद दिखेगा, खुद ब खुद नाम होगा, खुद ब खुद आपके डीजे बजाएंगे लोग। घर के सामने जो जलते हैं आपसे, उनके घर के सामने जाकर के डीजे बजवाना आप, उनको 1 केजी मिठाई का एक्स्ट्रा पैकेट पहुंचाना आप, है ना। तो पढ़ाई बेटा कंटिन्यू रखनी है और अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए, तो अवस्थिति मैं बता देता हूं आपको, देन इसके बाद में क्लास को ऑफ करते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में बेटा। कल हो सकता है सिर्फ आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी और बायो की रहेगी। मेरी जो क्लास है, मैं कल आपकी इंग्लिश की क्लास लगवाऊंगा, है ना। हो सकता है इंग्लिश की क्लास रहेगी कल, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए कल क्लास आपकी नहीं होगी मेरी, है ना। जैसा भी समय रहेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर मैं पॉसिबल रहा, अगर मैं रहा यहाँ इंस्टीट्यूट में, तो मैं क्लास लूंगा आप लोगों की, है ना। चलिए, तो अवस्थिति लोकेशन की बात करेंगे। तो अवस्थिति लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन मतलब बेटा पहले तो आपको पूरी पृथ्वी समझना पड़ेगा। यस और नो? मैंने कहा बेटा, एक मिनट गाइस, एक मिनट, है ना। चलिए, मैंने कहा कि बेटा ये हमारी पूरी पृथ्वी, है ना, पूरी पृथ्वी हो गई। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है? डू यू नो? एनीवन? एनीवन कोई बता सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आप कहोगे कि सर पृथ्वी का आकार हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे सर, गोलाकार है, अंडाकार है। बेटा नहीं, पृथ्वी का जो आकार है ये ऊपर से भी चपटा है। यहां पर आप देख लो, ये पूरी पृथ्वी यहां से भी बेटा चपटी है, नीचे से भी चपटी है, एक अंडाकार आप बोल सकते हो। परंतु बेटा इसको हम बोलते हैं जियोइड, और जियोइड को बोलते हैं बेटा भूआब। क्या बोलेंगे? भूआब। क्या बोलेंगे? जियोइड, या जियोइड को ही बोलते हैं बेटा भूआब है, याद रहेगा। अच्छा, भूआब मतलब, भू मतलब होता है बेटा भूमि, भू का मतलब भूमि, है ना। भू का मतलब क्या हो जाएगा? भूमि। और आब का मतलब होता है बेटा पानी। समझ पा रहे क्या? भूआब। अब इसका मैं बोल दूं कि भूआब मतलब ऐसी भूमि जो पानी से चारों तरफ से घिरी हुई हो, उसी को मैं पृथ्वी बोलता हूं। यस और नो? या भूआब, समझ पा रहे क्या? भू मतलब भूमि, आब मतलब पानी, इसीलिए हमने इसको बोल दिया भूआब। इसको मैंने सेप कैसा इसका, तो आप कहोगे जियोइड। जियोइड है, याद रखना है कि सर आकार कैसा? जियोइड। अच्छा, दोनों यहां ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कैसी है? सर चपटी है। अच्छा, चपटी है तो बेटा इसको मैं बोलता हूं नॉर्थ पोल, इसको बोलता हूं साउथ पोल। दोनों पोल पर बेटा पृथ्वी कैसी है? चपटी है। क्लियर क्या? अच्छा, चपटी है तो बेटा यहां पर अगर पहले अगर मैं बात करूं कि इस पृथ्वी पर एक प्लेट का टुकड़ा हुआ करता था, ऐसा समझिए, है ना। यहां समझाते हैं कि मैंने कहा कि बेटा यहां पर आप समझो कि सर कोई प्लेट का, पृथ्वी मान लो, पृथ्वी ऐसी रही होगी, ये पूरी पृथ्वी ले लो, थोड़ा और बड़ा बना दूं, है ना। ये पृथ्वी बना दी थी मैंने, ये पृथ्वी। इस पृथ्वी पे अगर बात करें कि बेटा इसके चारों साइड जल रहा होगा, है ना, इसके चारों साइड जल रहा होगा। ये बाहर वाला जल ले लो और ये पृथ्वी ले लो, ये बाहर का जल हो गया, ये पृथ्वी हो गई। ये सारणु बेटा कुछ कारण से इस पृथ्वी के क्या हो गए? दो टुकड़े हो गए, है ना। इसमें क्रेक आया, अब्रशन हुआ इस प्लेट में। इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, है ना। या अगर मैं बोलूं बेटा पेंथलासा, इस समुद्र को बोला गया। थोड़ा सा डीप बता रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीएस वगैरह पढ़ोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट आता है ना, कि पेंथलासा समुद्र को बोला गया और पेंजिया इस पूरे को बोला गया। और ये टूटने के बाद में ये जो बेटा पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये अलग अलग पार्ट में बेटा यहां पर टूट गई। किसमें टूट गई? तो आप कहोगे कि सर यही यहां पर, यही पार्ट अलग अलग टूटना स्टार्ट हो गया। ये पार्ट किसमें हो गया? अलग अलग सर प्लेटों में टूट गया। और इन प्लेटों का नाम हमने अलग अलग दे दिया। सर कितनी प्लेट हो गई बेटा? दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। 5 हो गई, ये 6 हो गई और ये 7 हो गई, है ना। ये हो गई,
इन सबके नाम सर अलग अलग दे दिए हमने। जो ये टूटी तो किसी का अमेरिकन प्लेट नाम दिया, जिसको हम उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं। दूसरे को दक्षिणी महाद्वीप बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। एक को अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं सर, एशिया बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं सर। तो बेटा पृथ्वी पहले एक थी और वही टूट करके क्या हो गई, अलग हो गई। इसी के नाम को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि सर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि सर 7 महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। यस और नो बेटा, किस नाम से जानेंगे, तो इनको हम 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। यस और नो, ये हो जाएगा। और बेटा यहां पर जो बात करेंगे कि जो पहले पेंथलासा था, जो समुद्र था, वो समुद्र का पानी बेटा धीरे 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 इनके बीच में भी आया होगा क्या, बताइए मुझे। अगर इन समुद्र के बीच में अगर ये आया होगा, क्या हो गया भाई, चलिए ये यहां अगर बात करेंगे तो समुद्र के बीच में आया होगा, तो ये समुद्र का पानी बेटा कुछ इधर आया होगा, ऐसा कुछ इधर आया होगा, कुछ यहां आया होगा, कुछ इधर आया होगा। तो बेटा इन्हीं को हमने नाम अलग अलग दे दिया। और नाम क्या दे दिया, तो आप कहोगे किसी को हिंद महासागर, किसी को प्रशांत महासागर, किसी को अंटार्कटिक महासागर, किसी को आर्कटिक महासागर, किसी को दक्षिणी चीन सागर, अलग अलग नाम दे दिए बेटा। और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपकी जस्ट क्लास है ना। चलिए बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, एनीवन बताइए, यू हैव एनी इशू, बताइए बेटा सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, लास्ट 1 मिनट। बताइए बेटा यस और नो, कुछ तो कीजिए कि हाँ सर की डाउट है या नहीं है। अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए बेटा पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास के लिए इसको रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। बाकी थैंक यू आज की क्लास के लिए, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा, थैंक यू।